और प्रमोद कृष्णम का बयान सामने आया है। राम गोपाल के बयान को लेकर वो आपको सुनाते हैं। लोकतंत्र का महापर्व आज मनाया जा रहा है, लोकतंत्र का फेस्टिवल मनाया जा रहा है। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी भी मतदान करने के लिए निकल रहे हैं। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम जी। स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। सर, क्या कहेंगे आचार्य जी? आज अभी कुछ देर पहले राम गोपाल जी का एक बयान आया है राम मंदिर दर्शन को लेकर के। जब उनसे सवाल पूछा गया कि आप राम मंदिर दर्शन करने के लिए अयोध्या नहीं गए, तो उन्होंने कहा कि वो राम मंदिर तो बेकार का है, उसकी वास्तु ठीक नहीं है। देखिए, समाजवादी पार्टी के जितने नेता हैं, खासतौर से अखिलेश जी के चाचा लोग, ये अखिलेश जी की नैया को पूरी तरह डुबोना चाहते हैं और इन्हीं की हरकतों ने ये सिद्ध कर दिया है कि समाजवादी पार्टी राम विरोधी है और राष्ट्र विरोधी है। तो प्रमोद कृष्णम जिन्होंने पहले ये खुलासा किया था, जिनकी तरफ से पहले ये कहा गया था कि राहुल गांधी तो बदलना चाहते थे, इसे लेकर अब उन्होंने इसे लेकर भी रिएक्शन दिया है। जो अभी अभी रामगोपाल यादव का बयान आया जिसमें वो ये कहते हुए नजर आए, उनकी तरफ से सीधे तौर पर यह कहा गया कि राम मंदिर बेकार है, इसका वास्तु खराब है, इसका नक्शा खराब है। इसी को लेकर लगातार चर्चा हम कर रहे हैं। मनीष शुक्ला जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक जी, जिस तरह से आप बिना किसी एविडेंस के सीधे सीधे कह रहे हैं कि राम मंदिर बेकार है, राम गोपाल के इस बयान को आप जस्टिफाई कर रहे हैं जिस तरह से, वो वाकई हैरान करता है। संजय राणा जी भी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़ गए हैं। संजय जी, जब किसी भी धर्म के को लेकर या मंदिरों को लेकर हम देखते हैं कि राजनीति होती है, किसी एक खास समुदाय को कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाने के लिए या कह सकते हैं खुश करने के लिए जब इस तरह की बयानबाजी होती है, तो क्या लगता है कि राजनीति का स्तर गिरता जा रहा है? संजय जी, कोई अर्थशास्त्री नहीं है, नंबर वन। नंबर टू के कोई ऐसा कोई गणित उनके पास नहीं, इसके तहत वो बोल सकते हैं कि ये चीज़ गलत बनी है, अच्छी बनी है। ये कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति है, किसी एक वर्ग को खुश करने की राजनीति है, किसी एक वर्ग का वोट लेने की राजनीति है। ये बताइए कि इनकी किसी की हम कहते हैं किसी भी समाजवादी पार्टी के नेताओं की इतनी हिम्मत है कि किसी मस्जिद के बारे में ऐसे बोल दें या किसी गिरजाघर के बारे में ऐसे बोल दें? नहीं बोल सकते हैं। राम मंदिर का अपमान करना, राम का अपमान करना समाजवादियों के लगता है डीएनए में आ चुका है, जो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इनसे पूछा जाए क्या ये जानते हैं कि चीजें कैसे बनती हैं, ये जानते हैं कि निर्माण कैसे होता है? ये क्या कोई इंजीनियर है? जो व्यक्ति अपना सभासद का चुनाव नहीं जीत सकता, जिसको मैं अमर बेल कहता हूं, ये हमेशा राज्यसभा या एमएलसी का जो सीट है उसी को लेकर आए और कहीं ना कहीं पहले अपने भाई के सहारे और आज अपने भतीजे के सहारे अपनी राजनीतिक नैया पार करने वाला व्यक्ति इस तरह के वक्तव्य दे सकता है। अगर इनको लगता है कि बहुत ही बड़े नेता है, प्रकांड नेता है, प्रकांड पंडित है, प्रकांड ज्ञानी है, तो हम कहते हैं चुनाव में आकर लड़ना चाहिए। चुनाव सभासद का नहीं जीत सकते, भूल जाइए लोकसभा और विधानसभा का। और इस तरह के राम मंदिर का, प्रभु राम का अपमान करने का अधिकार किसी भी राजनीतिक पार्टी और किसी भी व्यक्ति को नहीं है। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण, जब से समाजवादी पार्टी बनी है, ये हमेशा राम विरोधी और राम मंदिर विरोधी रही है। देखिए, आप राजनीति कीजिए, आप आक्षेप भारतीय जनता पार्टी लगाई, उन पर प्रश्न चिन्ह लगाने का आपको पूरा अधिकार बनता है, लेकिन इस तरह के वक्तव्य देना कहीं ना कहीं हिंदू समाज और हिंदुओं के ऊपर एक तरह से आप कुठाराघात कर रहे हैं और उनकी आस्था को ठेस पहुंचा रहे हैं। जहां तक बात हो रही थी डेवलपमेंट की, दीपक भाई हमारे अच्छे लोगों की आस्था को ठेस भी पहुंचा रहे हैं सर, और साथ ही बीजेपी को इससे फायदा भी पहुंचा देते हैं इस तरह की बयानबाजी करके।